हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है ड्राइंग, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या है, चित्रकला है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोग का पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि बाबू जो आप लोग का पेपर का पैटर्न है क्या है, PPHY56 है। ठीक है, बहुत ही भारी डिमांड थी कि इसी कोड करके यानी कि PPHY56 का पेपर का कोड ड्राइंग यानी कि चित्रकला का पेपर लेकर के आइए। उसी के डिमांड पर बाबू आप लोगों को 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग के जानकारी के लिए बता दे बाबू, अगर आप लोग के स्कूल कॉलेज में, अगर आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर हो गया तब भी देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है आप लोग का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आलेखन कला यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखिए, आलेखन कला करना चाहते हैं तब भी उसका संपूर्ण हल के साथ 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे। और प्राविधिक कला करना चाहते हैं यानी कि टेक्निकल डिजाइन करना चाहते हैं तब भी आप लोग को 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलिए आलेखन कला का सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, यानी कि हमें ये बताना है। तो देखिए, इंद्रधनुष जो होता है उसमें कितने 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? लाल होता, नारंगी होता, पीला होता, हरा होता, नीला होता और इंडिगो और बैगनी होता है। तो इस प्रकार से इंडिगो मतलब संतरा कलर का जो होता है, यानी कि क्या होता है, इंडिगो, सॉरी इंडिगो, इंडिगो संतरा कलर ये हो जाएगा यानी कि बैगनी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रूप होते हैं, हमें ये बताना। तो इसका ओस्टवाल्ड, देखो नाम से पता चला अष्ट यानी कि 8 होगा। क्या ओस्ट यानी कि क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया, क्या समझिएगा, देखिए कि बुद्धिस्ट वज वज प्राणी चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है, यानी कि ये किस शैली के अंतर्गत आता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बाबू अजंता अजंता के अंतर्गत आता है, जो कि कौन सा हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाबू आप लोग की डिमांड पर हम वीडियो का सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं, वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा, इस वीडियो को क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। एक बार कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। तो उसका नाम था बाबू बीपी सिंह था। क्या नाम था? बीपी सिंह था, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये बा वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बीपी का फुल फॉर्म क्या था? विश्वनाथ प्रताप सिंह था। क्या था? जो भारत के पूर्व मंत्री, एक कुशल चित्रकार भी थे। ठीक है, उसके साथ साथ यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह था। बीपी का मतलब क्या होता है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहे, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया, जिसके शासनकाल में हम हमजा नामा का चित्रण हुआ, यानी कि किसके शासनकाल में हुआ था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में हुआ था, बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 वाला यानी कि छठा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा, यानी कि निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर सफेद हो जाएगा, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या सातवां क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 90 अंगुल है, यानी कि क्या 90 अंगुल है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आठवां दिया गया, क्या कि भारतीय, यहाँ पर दिया गया भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है, यानी कि ये ग्रुप कहाँ पाया जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीम बेटका हो जाएगा, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 9 वाला क्वेश्चन दिया गया कि जल रंग का चित्रण बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त किया जाता है, हमें ये बताना, यानी कि जो जल रंग होता है उसका चित्रण बनाने के लिए कौन सा कागज का यूज किया जाता है, कार्टिएज होता है, जो कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया क्या कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, यानी कि जो हरा रंग होता है वो नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ठंडा प्रभाव डालता है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 वाला यानी कि 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, अल्पना का जन्म हुआ था, यानी कि ये बताना है कि जो अल्पना थी उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, अल्पना एक पारंपरिक लोक कला है जिसकी उत्पत्ति बंगाल में हुई थी, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला क्वेश्चन है कि गर्म यानी कि उष्ण के रंग कितने होते हैं, यानी कि गर्म रंग कितने होते हैं। तो बाबू 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दे, क्या लाल पीला नारंगी होता है, कौन सा लाल पीला नारंगी होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया
11 वाला क्वेश्चन देगा आलेखन का गुण है, यानी कि आलेखन का गुण क्या है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा, प्राकृतिक रूपों में बदलाव करना होता है। ठीक है, आलेखन का यही नेचर होता है, यानी कि क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग है, यानी कि ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मुख्य रंग की बात की जाएगी तो 4 रंग होंगे। कब? ओस्टवाल चक्र के अनुसार 4 रंग होते हैं। ठीक है, ये वाला कौन कौन सा होता है, लाल पीला हरा नीला होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए समझिएगा कि ज्योमितीय आलेखन में प्रयोग होता है, यानी कि ज्योमितीय आलेखन में क्या प्रयोग होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत श्याम रंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 वाला क्वेश्चन दिया गया कि सबसे गाढ़ी गाढ़ी पेंसिल कौन सी, यानी कि गाढ़ी पेंसिल सबसे कौन सी है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6B हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6B हो जाएगा, यानी कि 6 बोल्ड हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि नारंगी में समीपस्थ कौन रंग, नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नारंगी का समीपस्थ रंग जो होता है वो पीला होता है। क्या होता है बाबू? पीला होता है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। 18 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा, यानी कि महीन यानी कि सबसे छोटा ब्रश कौन सा है। तो नंबर 1 का जो है ये क्या होता है, महीन होता है, यानी कि छोटा होता है। ठीक है, इससे पतली लाइनें खींची जाती है। ठीक है, समझ में आना गया बाबू। फिर अगला दिया गया है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि गुलाबी रंग कितने दो रंगों का मिश्रण से बनता है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लाल और सफेद रंग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, गुलाबी रंग बन जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं, यानी कि चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं। तो चित्रकला के टोटल 4 अंग माने जाते हैं। कौन कौन सा होता है? रूप होता है, भाव होता है, लय होता है और रंग होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से आलेखन करना चाहते हैं तो 20 नंबर इसमें आप लोग का कंप्लीट होगा। अगर आप लोग प्राविधिक कला करना चाहते हैं, यानी कि टेक्निकल डिजाइन करना चाहते हैं, तो अथवा करके दिया गया था कि चाहे आप लोग का आलेखन कला करो या ये प्राविधिक कला करो। तो चलिए इसका भी एमसीक्यू जो 20 दिया गया इसका भी 20 नंबर कंप्लीट करा देते हैं, पर फिर 50 नंबर आप लोग को बताते हैं कि कैसे तैयार करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है, यानी कि वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है, तो वृत्त पाद कहलाता है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे कहते हैं, यानी कि जिस बिंदु से किसी की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो बाबू पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर कहते, सॉरी पॉइंट नहीं बाबू, सेंटर कहते हैं। केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि वृत्त का वह भाग जो एक चाप और 2 अर्ध व्यासों के से घिरा होता कहलाता है, यानी कि वो क्या कहलाता है, तो वृत्त पाद कहलाता है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन ये घुमा करके पूछ लिया गया है, वृत्त पाद कहलाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया कि जिस वक्र, क्या दिया गया यहाँ पर समझिएगा, जिस वक्र से वृत्त घिरा होता उसे कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं हमें ये बताना। तो परिधि कहते हैं बाबू, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया, वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करती है, यानी कि मात्र स्पर्श करती है, यानी कि काटती नहीं है, सिर्फ स्पर्श छू करके जाती है तो कहलाती है, यानी कि वो क्या कहलाती है हमें ये बताना। तो स्पर्श रेखा कहलाती है, जो कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 वाला यानी कि छठा क्वेश्चन दिया गया है कि ज्योमितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं, यानी कि ज्योमितीय आलेखन में क्या प्रयोग होते हैं हमें ये बताना। तो प्राकृतिक रंग प्रयोग होते हैं, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन दिया गया, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमें ये बताना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जो कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है कि ज्योमितीय आलेखन का निर्माण होता है, यानी कि ज्योमितीय आलेखन का निर्माण किस प्रकार से होता है हमें ये बताना। तो ज्योमितीय तत्वों से निर्माण होता है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दिया गया क्या कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के डाट के बराबर होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा योग के बराबर होता है, जो कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन देगा, विपण क्या देगा, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकता है हमें ये बताना है। तो इसका जो 10वें का यानी कि 10 वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3 मापनी दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, यानी कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है बाबू, 90 अंश का होता है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन दिया गया कि सम परिमाण
समपरिमाण मापनी बनाने में कितनी प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0 अंश का होता है, यानी कि 0 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन कौन सा बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी, यानी कि निरूपक भिन्न क्या होगी, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/250 हो जाएगा, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला, यानी कि आप लोग का 14 क्वेश्चन दिया गया कि निरूपक भिन्न का अंश यानी कि सदैव रखा जाता है, यानी कि अंश किस में रखा जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 में रखा जाता है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन दिया गया एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है, यानी कि एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण क्या है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी भुजाएं समान होती हैं, क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है, यानी कि कौन सा आकार पंचभुजाकार है, हमें यह बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही पांच भुजे इसमें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन 17 वाला इसमें दिया गया है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, यानी कि जो समांतर रेखा होता है उसे किसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले वो क्या कहलाती हैं, समांतर रेखा कहलाती है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है कि यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा, यानी कि दूसरा कोण कितने अंश का होगा, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 240 अंश का होगा, जो कि दा वाला ऑप्शन यानी कि डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा, यही सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार हो तो दूसरा सिरा होगा, यानी कि दूसरा सिरा कैसा होगा, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये भी वृत्ताकार ही होगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, निम्न आकृतियों में कौन सा समचतुर्भुज नहीं, यानी कि समचतुर्भुज कौन सा नहीं है, हमें यह बताना है। तो ये डी वाला देखो ये समचतुर्भुज नहीं, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ बाबू, आप लोग का 20 नंबर तो एमसीक्यू वाला कोई डर ही नहीं है, खत्म हो गया। और आगे का क्वेश्चन जो दिया गया है चलिए उसको भी बता देते हैं और समझा देते हैं। आप लोग को देखो तैयार करना, क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है, ठीक है। और वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके यानी कि सेंड करके पहुंचा दीजिएगा। एक बार कमेंट में भी बता दीजिएगा कि वीडियो को शेयर कर दिए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया गया है, जो कि खंड खा दिया गया, इसमें आप लोग को प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना है। आप लोग का टोटल यहाँ से 35 नंबर का है, यानी कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके दिया गया, इसी में आलेखन में अथवा करके दिया गया। अगर आप लोग ये वाला नहीं करना चाहते तो 16 × 10 सेंटीमीटर के आयत में कमल के फूलों, कलियां और पत्तियों को आधारित आलेखन चित्रित करना है, और इन बातों को ध्यान रखना है। इसमें भी आप लोग का कितना 30 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लीजिए। या आलेखन कला का हो गया 30 नंबर तैयार करने वाला, और प्राविधिक कला देखिए 30 नंबर क्या तैयार करना, अथवा करके दिया गया। अगर प्राविधिक कला करना चाहते हैं तो आप लोग के सामने 5 क्वेश्चन दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह 5 क्वेश्चन दिया गया। इसमें से आप लोग का 5 में से कितना करना है, 3 ही क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है, कितना 3 ही क्वेश्चन को तैयार करना है। तो इसको भी आप लोग करना चाहते हैं, प्राविधिक कला, टेक्निकल डिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन जो सभी को करना अनिवार्य रहेगा, क्या दिया गया है कि खंडगा दिया गया है, जो कि इसमें चित्रण दिया गया, ये सभी लोगों को करना अनिवार्य रहेगा, चाहे आप लोग प्राविधिक कला करना चाहते हैं या आलेखन कला करना चाहते हैं। इसमें 22 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक का इसमें चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए और 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, कितना आप लोग का ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग का दिया गया क्या, 2 आम पत्तियां सहित देना है, और प्लेटो क्या दिया गया है, प्लेट में 2 केले ये वाला बनाना, अनानास काटा हुआ दिखाना छाया में, और चकोत्तर पत्तियां सहित, तो ये वाला भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घर पे जरूर तैयार कर लीजिएगा, तभी आप लोग पेपर देने जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग का ये वाला हो जाएगा। बा वाला दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक का इसमें चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, 20 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो आप लोगों का यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए था, ये 10 नंबर का, आप लोगों का जो नंबर का प्रोसेस है 10-10 नंबर का होगा, कितना 10-10 नंबर का होगा, तभी तो 70 नंबर होगा बाबू। ये आप लोगों का नंबर का मिस टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं, इतना तो समझदार हो आप लोग, समझ सकते हो, ठीक है। इसमें दिया गया गुलदस्ता दिया गया, फूलदान बनाना है, यानी कि भगोना रूप, ऊपर रखी चम्मच को बताना है, मोबाइल सेट और लैपटॉप बताना है, किताब स्टैंड, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही था क्लास 10 का यानी कि कक्षा 10 का चित्रकला का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का
आंसर इस वीडियो में बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।